हसीन जो हमारे अग्रज जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूं। और जो सामने हमारे हम उम्र खड़े हैं, मैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूं। और जो हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन थोड़ी हाइट में, या जिनको गलत फहमी है कि उनकी हाइट, तो मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें। आप सदा आगे बढ़ते रहिए। और सवाल पूछने से पहले, आज का जो दिन है, आज की जो शाम है, ये अर्ध के माध्यम से आपने जो सम्मान दिया है, तो मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे पुरुषों से ज़िंदगी में, बहुत सारे महिलाओं से, बहुत सारे लोगों से, बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहुत सारी प्रेरणाएं जीवन में कि एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ बिगनिंग डे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों से, चार्ली चैपलिन से लेकर बहुत सारे लोगों से हमें प्रेरणा मिली। पानी नहीं है दोस्तों, एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूं कि जीवन में शुरुआत तो कहीं न कहीं परीक्षा से ही शुरू होती है। आज लगभग 12-13 साल की उम्र से जो है थिएटर, कभी नुक्कड़, कभी टेलीविज़न पे, कभी कहीं पे, जहाँ भी परफॉर्मेंस का मौका मिला, आपके कॉलेजेस में या जहाँ भी एनुअल फंक्शंस होते हैं। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, बचपन में मेरा भी डॉक्टर बनने का सपना था, और जिसके लिए 9th में मैंने साइंस चुनी थी। हाई स्कूल का जो मेरा सर्टिफिकेट है वो विज्ञान साइड से पढ़ा हुआ है। लेकिन जब फर्स्ट ईयर आता है, तो अभी तो मुझे सिलेबस पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज शाहजहांपुर में मैंने एडमिशन लिया, तो मैंने बायो लिया। क्योंकि हमारे एक टीचर, वो हमेशा क्यों माता पिता को पता नहीं था कि बच्चा क्या बनना चाहता है, लेकिन एक टीचर पता नहीं क्यों गलत फहमी थे, बोले राजपाल डॉक्टर बन सकता है। तो मैंने बायो ले लिया। मैं 6 महीने फर्स्ट ईयर में, जब हमारा बोलते हैं ना 6 महीने का सेमेस्टर ख़त्म हो गया था, उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री में एक दिन पहले बताया गया कि आज जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा प्रैक्टिकल करवाने के लिए। ये मैं इसलिए किस्सा सुना रहा हूँ क्योंकि आप जैसी उम्र का था, और ये किस्सा मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमारे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने एक जार मंगाया। जार में क्लोरोफॉर्म पड़ा हुआ था। एक मेढक लिया और उसको, मेढक को जार के अंदर डाल दिया। मैं बहुत खुश था। मेढक धीरे 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 वो जैसे उल्टा, अगर आदमी सो रहा हो और उसको अपने तन का होश ना हो, वो धीरे धीरे मेढक जो है बिल्कुल आसमान की तरफ देखने लगा था जार में। और फिर प्रोफेसर साहब ने वो मेढक निकाला, और मेढक निकालने के बाद उसको ऑपरेट किया। क्योंकि मेढक की जो बॉडी है वो शायद ह्यूमन, सब लोग जानते ही हैं कि पूरा ह्यूमन, अगर गर्दन छोड़ दी जाए तो पूरा सब कुछ ह्यूमन बॉडी से मिलता जुलता है। मेढक का ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, मैं बहुत खुश था। लेकिन उसके बाद जब सब बच्चे चले गए, मैं उस मेढक के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। मैं लगातार उस मेढक को कि ये मेढक वापस क्यों नहीं आ रहा। तो हमारे चौकीदार साहब आए, उन्होंने उस मेढक को लेके और चले गए। तो हमने कहा ये मेढक दोबारा जुड़ेगा नहीं? बोले नहीं, इसका प्रैक्टिकल, इसका काम ओवर हो गया। आप विश्वास करिए कि कक्षा 11 में पढ़ने वाला बच्चा पूरी रात भर सो नहीं पाया। और मुझे उस दिन लगा कि मेरे हाथ कभी भी ऑपरेशन की कैंची चलाने के लिए नहीं बने। क्योंकि मैं सैल्यूट करता हूं दुनिया के उन डॉक्टर्स को कि किसी का, जब बोलते हैं कि एक बूंद ब्लड देख के जब आदमी, माँ बहने, भाई बहन जो जिनका थोड़ा दिल कमज़ोर होता है, वो एक बूंद ब्लड देखने में उनको तकलीफ हो जाती है। लेकिन जो भी चाहे मेल चाहे फीमेल, जो हमारे दुनिया के डॉक्टर्स हैं, जिनको भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है, मैं उनकी ऊर्जा और उनकी जो अंदर की शक्ति है उसको प्रणाम करता हूं। कि बोलते हैं कि जो बहते हुए ब्लड को जो बहना बंद करवा दे,
जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, वैसे शरीर की सिलाई करके एक शरीर को नई ऊर्जा, एक अलग जीवन जीने के लिए खड़ा कर दे। ऐसे दुनिया के डॉक्टरों को मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे लगा कि मैं इसमें इस काबिल नहीं हूं, तो मैं किस काबिल हूं। मैंने फर्स्ट ईयर पास करके जैसे तैसे फर्स्ट ईयर पास कर पाया। इंटरमीडिएट मैंने आर्ट को अपना हिस्सा बना लिया, लेकिन उससे क्यों कक्षा 3 से था, मैं लगातार लोगों का मनोरंजन करता था। लेकिन मेरे मन में एक उमस थी, एक वो था कि चलो रियल डॉक्टर तो नहीं, लेकिन एक मनोरंजन रूपी डॉक्टर जरूर बनना चाहूंगा, जो लोगों का ब्लड सर्कुलेशन करने में काम आए। पिछले 38 साल से मैं लगातार अभिनय की सेवा कर रहा हूं, और आज मेरे अर्ध के माध्यम से दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली दिन है कि डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन एक्टर बनने का सौभाग्य जरूर मिल गया। हमारा ये सौभाग्य है। आज सब बच्चे एग्जाम के बाद जैसे भी जहां जिसको मौका मिले ZEE5 प्लीज डाउनलोड कीजिएगा, कोई खर्चा नहीं है। और उसमें अर्ध अगर देख लेंगे तो इस अर्ध को पूर्ण रूप मिल जाएगा आप लोगों के देखने की वजह से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। आप सदा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।